नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो ग्रंथियों वाला चैप्टर है, ठीक है। और ग्रंथियों वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो आज मैं आपको ग्रंथियों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा या बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रंथियाँ जो हैं, जो आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो ग्रंथियों वाला चैप्टर है। और ग्रंथियों को इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में अपन कहते हैं ग्लैंड्स। इंग्लिश में से अपन किस नाम जानते हैं? ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रंथियों की अगर अपन बात करें तो ग्रंथियाँ क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आपको याद रखना कि ग्रंथियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक प्रकार होता है, 1 नंबर होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, 2 नंबर होता है बहिःस्रावी ग्रंथियाँ और 3 नंबर होता है मिश्रित ग्रंथियाँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। 1 नंबर कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अगर अपन बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, या अपन बात करें कि अंतःस्रावी शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों शब्द से हमें पता चल रहा है कि अंतःस्रावी जो शब्द है, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि अंतःस्रावी कि वो ग्रंथियां जो अपना स्त्राव शरीर के अंदर छोड़ती है, या जिसका इसके अंतःस्रावी शब्द का अर्थ है आंतरिक स्त्राव से, ठीक है। तो आपको दोस्तों मोटे तौर पर आप याद रखना कि जो अंतःस्रावी शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आंतरिक स्त्राव से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आंतरिक स्त्राव से। मतलब सीधी सी बात है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? अपना स्त्राव शरीर के अंदर छोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? नलिका नहीं पाई जाती है। और इसीलिए इस प्रकार की ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाई जाती है? इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों आप याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? अपना जो स्त्राव है वो खून के अंदर छोड़ देती है या रुधिर के अंदर छोड़ देती है, ठीक है। और इसमें क्या नहीं पाई जाती है? नलिका नहीं पाई जाती है। और इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावन करती है तो उसे अपन कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। आपको याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस रासायनिक पदार्थ को स्राव करती है या छोड़ती है या मुक्त करती है, और उससे अपन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हार्मोन किसका बना होता है? ये हार्मोन तो आपको याद रखना है, ये जो हार्मोन है ये स्टेरॉइड्स, क्या है? स्टेरॉइड्स। ये आपको याद रखना, स्टेरॉइड्स और प्रोटीन के बने होते हैं। तो हार्मोन है, ये हार्मोन किसके बने होते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये हार्मोन से ये क्या स्टेरॉइड्स या प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों आपको याद रखना, हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है। तो आपको याद रखना, सबसे पहले हार्मोन शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो स्टारलिंग ने किया था। स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और हार्मोन है क्या? तो आपको याद रखना, हार्मोन स्टेरॉइड्स या प्रोटीन है, या स्टेरॉइड्स या प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना, जो सर्वप्रथम जो अंतःस्राव जो शब्द है, सर्वप्रथम जो अंतःस्राव जो शब्द है, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना दोस्तों, क्लॉड बर्नार्ड ने। क्या नाम हो जाएगा?
क्लॉड बर्नार्ड। और क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक था और जिसने क्या किया था, सर्वप्रथम अंतःस्राव शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंतःस्रावी जो विज्ञान है, अंतःस्रावी विज्ञान है और इसके जनक को इसका जनक किसे कहते हैं, तो इसका जनक दोस्तों अपन कहते हैं थॉमस एडिसन को। किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना थॉमस एडिसन को अपन अंतःस्रावी विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों आपको याद रखना थॉमस क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। और अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। या आपसे अंतःस्रावी विज्ञान को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। या एंडोक्राइनोलॉजी का जनक या फादर कौन है, तो आपको याद रखना थॉमस एडिसन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, इनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको याद रखना कि अंतःस्रावी जो ग्रंथ है, इनका जो अध्ययन है वो विज्ञान की एंडोक्राइनोलॉजी क्या हो जाएगी, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और इनका जो अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना उसे अपन कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना शायद लगभग 9 ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां है, या 8-9 ग्रंथियां जो ग्रंथि है वो किस प्रकार की है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो कौन कौन सी है, तो दोस्तों वो आप याद रखना कि कौन कौन सी ग्रंथियां। इनका 1 नंबर उदाहरण क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। 1 नंबर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यह हाइपोथैलेमस दोस्तों वैसे अपन एक मस्तिष्क का भाग है ये, ठीक है, लेकिन ये ग्रंथि की भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है। और इसका जो पूरा विवरण, इसकी पूरी जानकारी जो हाइपोथैलेमस का जो अलग से चैप्टर आएगा तो इसमें आपको मैं पूरी तरह से बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीयूष ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। और इसके अलावा दोस्तों हो जाएगी पीनियल ग्रंथि, कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो आपको याद रखना हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ठीक है। और ये तीनों ग्रंथियां दोस्तों कहाँ पाई जाती है, अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे वाली है थायराइड ग्रंथि, कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और फिर हो जाएगी पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। और फिर हो जाएगी दोस्तों थाइमस ग्रंथि, कौन सी हो जाएगी, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और फिर हो जाएगी एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी हो जाएगी, एड्रिनल ग्रंथि। और फिर हो जाएगी दोस्तों जनन ग्रंथियां, कौन सी हो जाएगी, जनन ग्रंथियां। ये आदि जो ग्रंथियां हैं दोस्तों आपको याद रखना, ये ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और जो जनन ग्रंथियां हैं तो वो किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 1 नंबर जो प्रकार है अंतःस्रावी का, ये शुरुआत है, ये परिचय, ये इतना मैं कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से उठता है, तो दोस्तों वो मैंने पूरे के पूरे बोर्ड पर आपको लिख दिया। क्वेश्चन किस प्रकार से उठता है, तो आपको याद रखना कि नलिका विहीन ग्रंथियां किसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां किस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है, तो हार्मोन का करती है। हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन स्टेरॉइड्स या प्रोटीन्स है। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना स्टारलिंग ने किया था। या अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। या
अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थॉमस एडिसन कहते हैं। या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं? तो उसे अपन कहते हैं दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों ये सभी ग्रंथियां किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथियां है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर ग्रंथियां कौन सी है? 2 नंबर ग्रंथि कौन सी है? तो 2 नंबर जो ग्रंथि है वो कौन सी है? 2 नंबर ग्रंथि है दोस्तों बहिस्रावी। कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि। 2 नंबर कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो आपको याद रखना बहिस्रावी। बहिस्रावी देखिए दोस्तों शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो ग्रंथियां जो अपना स्राव शरीर से बाहर छोड़ती है। ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं? बहिस्रावी कहते हैं। ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं ये किस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है? मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है। या हार्मोन मुक्त करती है या छोड़ती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती है? दोस्तों आपको याद रखना ये एंजाइम का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? एंजाइम। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इसमें नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है। और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं या इसे अपन पर्णाल ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपन पर्णाल ग्रंथियां या नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है। ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती है या किस रासायनिक पदार्थ को छोड़ती है? तो उसका नाम है एंजाइम। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। एंजाइम है क्या? तो एंजाइम प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। या एंजाइम किसका बना होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना एंजाइम में प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। फिर दोस्तों एंजाइम की खोज किसने की थी? तो एंजाइम की जो खोज है ये खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना बुकनर ने की थी। ठीक है। एंजाइम नाम किसने दिया था? तो नाम के बारे में आप याद रखना दोस्तों एंजाइम नाम दिया था कुएने ने। किसने दिया था? कुएने ने तो एंजाइम नाम दिया था। और एंजाइम की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना बुकनर। और एंजाइम है क्या? एंजाइम प्रोटीन है। बहिस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती हैं? तो बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? जो बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां बहिस्रावी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर हो जाएगी लीवर ग्रंथि, जिसे अपन यकृत भी कहते हैं। लीवर के बारे में आप याद रखना दोस्तों एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और इसके अलावा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो भी कौन सी है? लीवर है। ठीक है। फिर दोस्तों हो जाएगा लीवर। ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों श्लेष्म ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? श्लेष्म ग्रंथि। फिर हो जाएगा दोस्तों अश्रु ग्रंथि, जिसे अपन आंसू कहते हैं। फिर हो जाएगी दोस्तों स्वेद ग्रंथि। ठीक है। पसीने वाली ग्रंथि। फिर दोस्तों हो जाएगी तेलीय ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? तेल वाली ग्रंथि। फिर अपन कहते हैं दुग्ध ग्रंथि, दूध वाली ग्रंथि। ये ग्रंथियां हैं दोस्तों, इनके बारे में आप याद रखना ये ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है। आपसे पूछ ले जाए कि लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? तो लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा पसीना जो ग्रंथि है, पसीने वाली ग्रंथि है, जिसे अपन स्वेद ग्रंथियां बोलते हैं या स्वेद ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। और ये भी बहिस्रावी है। श्लेष्म ग्रंथि है, स्वेद है, तेल, ये दुग्ध, ये किस प्रकार की ग्रंथि है? दोस्तों आपको याद रखना ये ग्रंथियां हैं बहिस्रावी। ठीक है। अब 3 नंबर प्रकार कौन सा है दोस्तों? 3 नंबर ग्रंथियों का प्रकार कौन सा है? तो 3 नंबर जो प्रकार है तो वो आप देखिए जो 3 नंबर जो ग्रंथि का प्रकार है वो उसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। उसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है। और मिश्रित ग्रंथियां के बारे में आप याद रखना दोस्तों इसका मिश्रित नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो मिश्रित जो ग्रंथियां होती है इसमें दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है।
इसमें दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का गुण भी पाया जाता है और इसमें बहिःस्रावी ग्रंथियों का गुण भी पाया जाता है, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है। तो आपको याद रखना मिश्रित प्रकार की जो ग्रंथि है वो सिर्फ एक है, उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो आपको याद रखना ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आप याद रखना, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है। नहीं, ग्रंथियों के प्रकार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है। अब अपन जो शुरुआत करेंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अपने एक मस्तिष्क का भाग है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर पीयूष, फिर पीनियल, फिर थायराइड, फिर बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हो जाएगी। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों इतना कंप्लीट। ठीक है। और जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ये आप नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं।